जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर 150 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा है कौन सा सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों। पहला देखेंगे बीज और बुआई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना, ये तो है, बात ठीक है। दूसरा है भूमि और जल प्रबंधन करना, ये भी बात ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है फसलों के लिए उचित अंतरकर्षण क्रियाओं का प्रबंध करना, ये भी बात ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन देखेंगे कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी। न्यूयॉर्क 1980, वाशिंगटन 1978, जिनेवा 1978 या रोम 1976। तो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा 1978। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे वायु दाब का प्रभावी कारक नहीं है। नहीं पूछा है। तापक्रम है, समुद्र तल से ऊंचाई है, पृथ्वीकरण का चक्रण है। डी ऑप्शन है मृदा क्षरण। तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा क्षरण। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये वायु दाब का प्रभावी कारक नहीं है मृदा क्षरण, याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है C4 पौधों का सही क्रम बताना है। इसमें से ऐसा क्रम है जो C3 पौधों का क्रम है दोस्तों, गन्ना, धान, बाजरा, मक्का। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाजरा और मक्का C4 हो जाएगा। मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन ये C3 प्लांट में आते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बाजरा देख रहे हैं C4 हो जाएगा, यहाँ भी C4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किस अवस्था पर शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। अंकुरण के समय, कल्ले निकलते समय, पौधों की बाली आते समय या प्रथम सिंचाई के समय। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम सिंचाई के समय। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों के शुष्क भार कितने प्रतिशत होता है। 28%, 20%, 25%, 30%। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 25%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब तक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले लगभग कितने कारकों की पहचान की गई है। 55, 60, 52, 30। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि 1 मिनट दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 52। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल की आर्द्रता प्रतिबल के कारण कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कोशिका का विभाजन प्रभावित होता है या कोशिका फैलाव प्रभावित होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कोशिका फैलाव प्रभावित होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे पर पड़ने वाले विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.50 से लेके 2.1%। बी ऑप्शन है 0.42 से लेके 1.66%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी 0.4 से लेके 1.6%। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेज होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के कारण। बी ऑप्शन है पौधों के छोटे होने के कारण। सी ऑप्शन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज होने के कारण। डी ऑप्शन है बाहरी वायुमंडल का कम दबाव होने के कारण। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है खेती की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम होता है 30 से 50, 15 से 40, 35 से 40 या 45 से 55। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एजोफिकेशन क्या है। बताना है एजोफिकेशन क्या है। तो एजोफिकेशन जो होता है दोस्तों ये राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
सनई के रेशे वाली फसल कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 12 से 15 सप्ताह, 15 से 17 सप्ताह, 10 से 12 सप्ताह या 8 से 10 सप्ताह। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 से लेके 15 सप्ताह में तैयार हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? सूखा रोग, स्कर्वी रोग, रतौंधी, पेलाग्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पेलाग्रा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा जॉइंट नेपियर किसका संकरण है? नेपियर क्रॉस ज्वार, नेपियर क्रॉस बाजरा, ज्वार क्रॉस बाजरा, बाजरा क्रॉस ज्वार। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेपियर क्रॉस बाजरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है? उपकार, ICR, CISR से या NBRI से। तो राइट आंसर हो जाएगा ICAR द्वारा प्रकाशित होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? जायद, खरीफ, रबी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा रबी मौसम, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? नहीं पूछा है। पेनिसेटम, टाइफाइड, ग्रेमिनी वर्ग या क्रोमोसोम संख्या 20 या मूल उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। तो यहाँ देखेंगे बाजरा का वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसेटम टाइफाइड और यहाँ पर ग्रेमिनी फैमिली से है। इसका मूल उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, लेकिन इसका क्रोमोसोम नंबर 20 नहीं होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे बीजोपचार के लिए एगलाल का प्रयोग किया जाता है, ये बात ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। बी देखेंगे बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी फसल ली जाती है, ये भी बात ठीक है। 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बुआई हेतु ऊपरी भाग का अधिक प्रयोग किया जाता है, ये भी बात ठीक है। डी ऑप्शन है फूल निकलने के बाद बुआई करने में उपयुक्त है, ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करा है मस्कावी और पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं? कपास की हैं, जूट की हैं, जय की हैं या बरसीम की हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बरसीम की वैरायटियां हैं, याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन करा भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू की सबसे अधिक और सबसे कम उत्पादकता वाले कौन से राज्य हैं? सबसे अधिक पहले बताना है, फिर सबसे कम। तो यहाँ देखेंगे सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश में होता है और सबसे कम झारखंड में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण और आबंधन में निम्न में से कौन सा तत्व उपयुक्त है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या एन नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर। 24 नंबर क्वेश्चन करा मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति भारतीय नहीं है? इंडियन नहीं है ये बताना है। एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्साटा, एपिस सेरसाना या एपिस मेलिफेरा। तो राइट आंसर हो जाएगा एपिस मेलिफेरा, ये भारतीय नहीं है। बाकी एपिस फ्लोरिया है और एपिस सेरेना है, एपिस डोर्साटा, ये तीनों भारतीय हैं। 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर के लिए लहसुन की कितने किलो की आवश्यकता होगी? 400, 500, 600, 300। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 500 किलोग्राम। 26 नंबर क्वेश्चन करा पपीते की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक पपेन मिलता है? पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पूसा मेजेस्टी। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सेब के फल सेट होते समय कम से कम कितना तापक्रम होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.5 से 5.5, 8 से 10 या 2 से 3। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है करन स्विस किसका क्रॉस है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस, साहिवाल क्रॉस होल्स्टीन फ्रीजियन, साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस या हरियाणा क्रॉस जर्सी।
तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहिवाल क्रॉस ब्राउन स्विस। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन 7 वर्ष। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होगी? 0.9 से 1 वर्ग मीटर, 1 से लेकर 1.5 वर्ग मीटर, 0.75 से लेकर 0.90 वर्ग मीटर, या 1.5 से लेकर 1.75 वर्ग मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.9 से लेकर 1 वर्ग मीटर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना। 3 ऑप्शन हो रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ देखेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है फसल की उपज में वृद्धि करना। सी ऑप्शन है नई फसलों का विस्तार करना। डी ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है कृषि प्रसार पर, प्रबंधन पर, मृदा विज्ञान पर, या कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण में। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कृषि प्रसार से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सारांशीय जलवायु निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर करते हैं? 2 मीटर, 1.25 मीटर, 2.25 मीटर, या 1 से लेकर 2 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1 से लेकर 2 मीटर। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गैस और भार प्रतिशत बताना है। इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गलत कथन का चुनाव करना दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे नाइट्रोजन का 75.52 होता है, ये बात ठीक है। ऑक्सीजन 23.124% होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। बाकी आर्गन जो है 1.28 होता है, ये भी बात ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं? बैरोमीटर, साइक्रोमीटर, लाइसोमीटर, या हाइग्रोमीटर। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी हाइग्रोमीटर या इपोरोमीटर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है C4 पौधे का क्रम बताना है। तो पीछे बता चुके हैं, गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सूडान घास, ये सब क्या है? C4 है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर धान देख सकते हैं C3 है, धान C3 है, और यहाँ पर कपास जो है ये भी C3 है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाद्यान्न फसलों में किस अवस्था पर अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधे की वृद्धि के समय, पत्तियों के निर्माण के समय, बालियां निकलते समय, या पकते समय। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा पौधे की वृद्धि के समय। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उकठा बीमारी किस बीजाणु किस तापमान पर अधिक वृद्धि करते हैं? 40 से 45, 35 से 40, 24 से 28, या 22 से 26। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कर रहा है पर्णरंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? सूर्य के प्रकाश पे, पानी के दबाव पर, वाष्पोत्सर्जन पर, या तापक्रम पर। तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे बीज की जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। श्वसन परीक्षण ये तो है, भ्रूण संवर्धन ये भी है। 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है बीज की सुसुप्तावस्था, ये भी है, लेकिन डी ऑप्शन कह रहा है इंडिगो कार्माइन विधि, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लाख हेक्टेयर लवणीय और क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 15 लाख हेक्टेयर, 12.4 लाख हेक्टेयर, 10.4 लाख हेक्टेयर, या 14.4 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन 12.4 लाख हेक्टेयर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 1 से 2, 0.1 से 0.2, या 1.5 से 2.5%, या कह सकते हैं 2 से 3%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी 0.1 से लेकर 0.2%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्रमुख शाकनाशी रसायन जो है मृदा से सबसे अधिक समय तक रहता है? तो कौन सा ऐसा शाकनाशी है जिसका असर सबसे लंबे समय तक बना रहता है, ये बताना है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है क्लोरोप्रोफान, या लिनुरान, या
पॉक्योर या सिमेजीन। तो सिमेजीन का सबसे लंबे समय तक इसका बना रहता है असर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक व प्रोटीन होती है? ल्यूसन है, लोबिया है, ग्वार है, बरसीम। तो चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बरसीम के अंदर प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है और सबसे अच्छा सुपाच्य भी होता है। 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एसियन के लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होता है? 0.25 ग्राम, 0.50 ग्राम, या 2.5 ग्राम, या 3.5 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 0.5 ग्राम। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? नहीं पूछा है। 20 से 22, 15 से 18, 10 से 12 या 8 से 10। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 से 12%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर CS आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से प्रकाशित होती है। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम है, वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, या वेनेजुएला है? तो FAO का मुख्यालय जो है दोस्तों ये रोम इटली में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? 1000 वर्ग मीटर, 750 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, या 250 से 400 वर्ग मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। धान की SRI विधि में कितने दिन की नर्सरी पौधे के लिए रोपाई योग्य हो जाती है? 8 से 10, 12 से 15, 25 से 30, या 30 से 35। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 8 से 10 दिन में। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम एवं फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे 3.5 से लेकर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 5.6 से लेकर 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अधिकतम 16 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 8 से लेकर 10, अधिकतम 30 से 35, या डी ऑप्शन कह रहा है 10 से 12 न्यूनतम है, 25 से 30 इसका अधिकतम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम की बात करें 3.5 से लेकर 5.5, और अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी है? शरद मणि, आजाद उत्तम, नवीन, या गंगा 5। तो राइट आंसर हो जाएगा शरद मणि। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी बाजरा की नहीं है? नहीं पूछा। हरित बाली रोग, अर्गट, उकठा, या गिरुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो उकठा है ये बाजरे की बीमारी नहीं है, बाकी गिरुई, अर्गट, हरित बाली तीनों लगता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सी प्रजाति सब्जी मटर की नहीं है? सब्जी मटर की नहीं है, अर्किल है, आज़ाद मटर 2 है, पंत मटर 2 है, या अर्पणा। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अर्पणा जो है ये सब्जी मटर नहीं है। बताना है 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। इसमें से कौन सा गलत जोड़ा है? फर्स्ट देखेंगे अगमरी के लिए क्या मैन्कोजेब का छिड़काव करते हैं 75 WP में? ये बात ठीक है। व्हाइट ब्लास्टर के लिए रेडामिल 0.2% छिड़काव करते हैं, ये भी बात ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए जिनेम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्मट के लिए एंडोसल्फान का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि एंडोसल्फान एक कीटनाशक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? 18 से 22, 25 से 30, 30 से 35, 15 से 20। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 25 से 30 किलोग्राम। 57 नंबर क्वेश्चन करा आलू के कंद बढ़ने के लिए किस इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है? 17 से 19, 14 से 16, 10 से 12, या 22 से 25। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन करा है टेबोको कैटरपिलर का प्रकोप किस फसल में होता है?
जूट में, गन्ना में, ल्यूसन में, चुकंदर में। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी जूट के अंदर। 59 नंबर क्वेश्चन करा है कौन सा देश विश्व में फल और सब्जियों के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है? तो दूसरे स्थान पर हमारा भारत है और पहले स्थान पर चाइना है। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूरोपियन प्रजाति की मधुमक्खियां की एक कॉलोनी में औसतन वार्षिक उत्पादन कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो बताना है यूरोपियन जो प्रजाति मधुमक्खियां होती हैं एक कॉलोनी से औसतन वार्षिक कितना शहद उत्पादन होता है ये बताना है। 14 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 8 किलोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 किलोग्राम। 61 नंबर क्वेश्चन करा है 1 किलोग्राम टमाटर का बीज कितने टमाटर में मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 250 से 300 किलोग्राम, 300 से 350 किलोग्राम, या 160 से लेकर 210 किलोग्राम, या 200 से लेकर 200-250 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम टमाटर के जो बीज होते हैं दोस्तों ये 160 से लेकर 210 किलोग्राम टमाटरों से प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन करा है इनार्चिंग विधि से किस फल का प्रवर्धन किया जाता है? आम अमरूद से, आम और अंगूर के लिए, अमरूद और लीची के लिए, या फालसा और अमरूद के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इनार्चिंग जो है ये आम और अमरूद में प्रवर्धन की विधि प्रयोग में लाई जाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे कौन सी प्रजाति संकर नहीं है? संकर प्रजाति नहीं है ये बताना है दोस्तों। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मलिका है, रत्ना है, अर्का पुनित है, या दशहरी है। तो संकर प्रजाति बताना इसमें से कौन सी है, नहीं पूछा है। तो यहाँ देखेंगे दशहरी जो है ये हाइब्रिड वैरायटी नहीं है, बाकी मलिका, रत्ना, अर्का पुनित ये तीनों हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन करा भारत के कुल आय का कितने प्रतिशत पशुओं से प्राप्त होता है? 20%, 25%, 15%, 10%। तो राइट आंसर हो जाएगा 10%। 65 नंबर क्वेश्चन करा एक सांड गर्भधान करने के लिए कितने समय में तैयार होता है? एक सांड गर्भधान करने के लिए कितने समय में तैयार होता है? 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 3.5, 1.5 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी 3 से लेके 3.5 वर्ष का समय लगता है। 66 नंबर क्वेश्चन करा मानक के अनुरूप में एक अंडे का वजन कितने ग्राम होता है? अच्छा क्वेश्चन है। 70 ग्राम, 58 ग्राम, 68 ग्राम, 48 ग्राम। राइट आंसर हो जाएगा 58 ग्राम। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ऐसी बकरी का नाम बताना है जो शहरों में हम आसानी से पाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे बीटल है, सुरती है, मारवाड़ी है, या बारबरी है। यहाँ पर बारबरी राइट आंसर हो जाएगा। बारबरी को सिटी गॉड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्वेश्चन कर रहा है मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ कर देती है? 15 सप्ताह, 20 सप्ताह, 18 सप्ताह, 16 सप्ताह। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 सप्ताह का समय लेती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 76 प्रश्नों को और हम लोग देखेंगे ताकि हमारे 150 प्रश्न आज की क्लास के अंदर कंप्लीट हो सकें। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सांड के बधियाकरण की उम्र होती है। तो सांड के बधियाकरण की उम्र कितनी होनी चाहिए? 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, या 3 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन करा सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताना है। कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, या बेंगलोर। तो सबसे प्रदूषित जो शहर है दोस्तों वो नई दिल्ली है। 3 नंबर क्वेश्चन करा रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? फाउल पॉक्स, पैरामिक्सोवायरस, या एविपॉक्स, या पिकारना विरिडी एंटोरोवायरस। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैरामिक्सोवायरस। याद रखेंगे रानीखेत के लिए वायरस है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रोटोजोआ। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केनिंग के पिता कहे जाते हैं? के.सी. मेहता, निकोलस एपर्ट, या आर.सी. मुखर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा निकोलस एपर्ट। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सस्य विज्ञान का कर्तव्य नहीं है। नहीं पूछा इसमें से सस्य विज्ञान का कर्तव्य कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे खेत के अंदर उपयुक्तता और अंतिम परिणाम को खोजना, ये तो है। विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच सहसंबंध करना, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फसलों की पैदावार की विभिन्न
कारकों को समझना ये भी है, और विभिन्न कारकों का समन्वय कर शोध करना ये भी है यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी आवश्यकता होती है। एक दिन में एक मनुष्य को कितनी सब्जी खाना चाहिए ये बताना है। 185 ग्राम, 285 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 300 ग्राम। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य भूपरिष्करण क्या है। शून्य भूपरिष्करण पूछ रहा है क्या है। तो शून्य भूपरिष्करण जो होता है दोस्तों, वो भूमि की कम से कम जुताई करना ही क्या कहलाता है, शून्य भूपरिष्करण कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव मंडल में ऊष्मिक प्रवाह का आकलन को क्या कहा जाता है। ऊष्मिक ऊर्जा कहते हैं, या ऊष्मा बजट कहते हैं, या प्रकाश संतृप्त बिंदु कहते हैं, या विकिरण कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा बजट के नाम से इसको जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नरेंद्र आंवला 6 प्रजाति जो है निम्न में से किसके चयन से विकसित की गई है। चकैया, हाथीशूल, बनारसी या नरेंद्र आंवला 4। तो ये चकैया से विकसित की गई है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन गन्ने का तना छेदक कौन सा है। होमेप्टेरा या काइलो इन्फेक्टम या टेट्रासाइक्लिन पायरिला या ट्राइपोराजा निवेला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काइलो इनफाल्केटस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लेम फोटोमीटर प्रयोग किया जाता है गणना करने के लिए। तो किसका गणना करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। उपलब्ध पोटास का, उपलब्ध फास्फोरस, उपलब्ध नत्रजन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपलब्ध पोटास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है। पशुओं को बेहोश करना, दूध घटाने हेतु, वसा की मात्रा घटाने हेतु या जीवाणुओं की मात्रा रोकने हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा पशुओं को बेहोश करने में। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे प्रशिक्षण और संपर्क पद्धति जिसको TNV सिस्टम कहा जाता है आरंभ की गई थी। डी बेनोर के द्वारा, एम जैक्सन के द्वारा या एम एंडरसन के द्वारा या OP धामा द्वारा। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डी बेनोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ। 1963, 1964, 1965, 1966। तो राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है दोस्तों, और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ देखेंगे जौ का संबंध हो जाएगा जंगली जई से। उसके बाद देखेंगे कपास का संबंध हो जाएगा कंघी घास से, और सरसों का जो संबंध हो जाएगा वो हुलहुल से हो जाएगा, और तंबाकू के अंदर कंडवा लगता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 2, 3, 4, 1। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मधुमक्खी द्वारा लीची के परागण में लगभग कितना वृद्धि होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 35 से 40, 20 से 25, 15 से 20 या 30 से 35। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25%। 18 नंबर क्वेश्चन करा हरियाणा नस्ल किस प्रकार की है। दुधारू है, द्विकाजी है, भारवाही है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विकाजी है। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। यहाँ देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना दोस्तों, और सही उत्तर का चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। फर्स्ट देखेंगे अवरोधी जो है किसकी प्रजाति है। अच्छा क्वेश्चन, अवरोधी हो जाएगा काबुली चने की वैरायटी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर उदय जो है ये विलंब से बुआई करने के लिए प्रजाति है, याद रखेंगे। और यहाँ पर पूसा 267 पूछा है, तो पूसा 267 ये हरे रंग के दाने के लिए है, ठीक है, चने की वैरायटी है, हरे रंग के दाने जिसमें होते हैं। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर K5 एक लास्ट में है, K5 का संबंध हो जाएगा दोस्तों, K5 का संबंध हो जाएगा, एक मिनट, K5 जो वैरायटी है दोस्तों ये काबुली चने की हो जाएगी। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। दोबारा सुनेंगे,
अवरोधी जो है, अवरोधी का संबंध हो जाएगा समय से बुआई हेतु। उसके बाद देखेंगे उदय जो है ये विलंब से बुआई करने के लिए है। और उसके बाद देखेंगे पूसा 267, पूसा 267 का हरे रंग के दाने प्रदान करना। उसके बाद एक वैरायटी है K5, तो इसका हो जाएगा काबुली चने से संबंध। ठीक है, इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्षारीय वर्षा, जीवाश्म वर्षा, या क्षारीय और अम्लीय वर्षा, या अम्लीय वर्षा। अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई की नाली के पानी जो है फ्लो को नापते हैं। तो सिंचाई की नाली के पानी को फ्लो को नापते हैं किससे। टेंसियोमीटर द्वारा, या न्यूट्रोप्रोमीटर द्वारा, या वी नोच द्वारा, या वोल्वोमेट्रिक्स द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा वी नोच के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतःसरण का अभिप्राय क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका संबंध हो जाता है पानी के पौधों में प्रवेश करना ही अंतःसरण कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्न में से किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। आम है, केला है, नारियल है, पपीता। तो बताना है भारत में कौन सा ऐसा फल है जिसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी केला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। लखनऊ 49 प्रजाति को किस अन्य नाम से जानते हैं। सरदार, चित्तीदार, हप्सी, या इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ 49 को हम सरदार के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रक्षेत्र प्रबंधन का ध्येय होता है। तो कारकों के प्रयोग को अनुकूलतम करना ही प्रक्षेत्र प्रबंध का ध्येय होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ताप लहर से क्या होता है। फसल के बीज का अंकुरण होता है, परागण होता है, या पौधों के प्रकाश संश्लेषण होता है, या पौधों की जड़ों में वृद्धि और क्रियाशीलता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन कारकों के प्रयोग को। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा फसल के बीज का अंकुरण। ताप लहर से क्या होता है, फसल के बीज का अंकुरण होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। फर्स्ट कह रहा है फोटोन कहते हैं, या कार्बन पथ कहते हैं, या अवक्रमण कहते हैं, या प्रतिदीप्ति कहते हैं। तो पूछा था प्रकाश संश्लेषण में होने वाली प्रक्रिया की श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग कार्बन पथ के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है हाइपोकोटाइल के कारण, या हाइपोजियल के कारण, या जड़ बढ़वार के कारण, या मिट्टी और प्रकाश के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हाइपोजियल के कारण। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाणुओं का कौन सा समूह फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है। राइजोबियम है, क्लस्ट्रिडियम है, एजोक्टोबेटर है, या स्यूडोमोनास। 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन स्यूडोमोनास। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गन्ने की बीज दर है 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बी ऑप्शन राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में CRI अवस्था आती है 10 से 15 दिन बुआई के बाद, 20 से 25 दिन बुआई के बाद, या 35 से 40 दिन बुआई के बाद, या 45 से 50 दिन बुआई के बाद। तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 दिन बुआई के बाद। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी फसल उतेरा खेती में उगाई जाती है। सोयाबीन है, मसूर है, मटर है, राई है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मसूर। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गायों की संख्या में भारत की स्थिति है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन द्वितीय। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली वाला नहीं है। गाय, बकरी, सुअर, भेड़। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बकरी। गाय, सुअर, भेड़ तीनों जुगाली करते हैं लेकिन बकरी नहीं करती है।
35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायमेथोएट बहुत प्रभावशाली होता है, भुनगों के लिए या फलमक्खी के लिए, माहो के लिए या सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी के लिए प्रभावशाली होता है डायमेथोएट। 36 नंबर, फल मुख्यतः साधक है, खनिज का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से सभी। तो फल जो होते हैं दोस्तों, ये इसके अंदर विटामिन भी पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी डंठल वाली फसल से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा है, फूल गोभी, गांठ गोभी, भिंडी या पत्ता गोभी। आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर भिंडी राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखें 38, 1 हेक्टेयर में फूल गोभी की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। फूल गोभी की बात कर रहा है 1 हेक्टेयर में 500 से 650 ग्राम, 800 से 1000, 950 से लेके 1050 ग्राम या 1000 से लेके 1500 ग्राम। आसान क्वेश्चन है, तो 500 से लेके 650 ग्राम 1 हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त रहता है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विटामिन B2 प्राप्त होता है पपीता से, केला से, लीची से या इनमें से सभी से। तो विटामिन B2 जो प्राप्त होता है दोस्तों, ये केला से ज़्यादा प्राप्त होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, पाला नुकसानदायक है, आम के लिए, लीची के लिए। 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पपीते के लिए या इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी के लिए पाला नुकसानदायक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वेम क्या है, विषाणु है, जीवाणु है, शिवाल है या कवक है। तो वेम जो है दोस्तों एक प्रकार का कवक होता है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन, अरबी, फारसी, ग्रीक। तो राइट आंसर हो जाएगा मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, बी ऑप्शन राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत होता है 6%, 2%, 4%, 2.5%। तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, इंजन का BHP प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है। सिलेंडर में शक्ति या फ्लाई पहिया में शक्ति या फ्रिक्शनल शक्ति या PTO पुली पर शक्ति। तो सिलेंडर में शक्ति प्रदान करता है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलडाल विधि का प्रयोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो जलडाल विधि का प्रयोग करते हैं मृदा की कुल नत्रजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जलडाल विधि का प्रयोग मृदा में कुल नत्रजन की मात्रा ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है नॉरेन 10 एक बौना जीन है, किसका, धान का है, ज्वार का है, गेहूं का है या कपास का है। तो ये गेहूं का हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से लागत का कारक है, बहुफसली कार्यक्रम, बीज बोने की विधियां, निराई गुड़ाई करने के बाद खाद देने का समय या निराई गुड़ाई व खाद देने की मात्रा। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निराई गुड़ाई व खाद देने की मात्रा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिसेशन फार्मिंग क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, तो रिसेशन फार्मिंग दोस्तों उसे कहते हैं बाढ़ का जो पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना, उसी को कहते हैं रिसेशन फार्मिंग। तो यहाँ देख सकते हैं बी ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना ही हमारा क्या कहलाता है, रिसेशन फार्मिंग कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्रण क्या होगा। फर्स्ट देखेंगे ज्वार, अरहर, परती गेहूं, तिल और अलसी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्वार, अरहर, परती गेहूं और तिल, अलसी। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1980 के दशक में, 1960 के दशक में या 1970 के दशक में या 1990 के दशक में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 2 और। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1970 के दशक में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीर को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं, 5 से 69, 10 से 59, 10 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 से 69 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 से लेकर 69 डिग्री सेंटीग्रेड। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है। नहीं पूछा है, नरकुल है, मोथा है,
कनकोवा है या मुर्गकेश है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुर्गकेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। पादप रोग का कौन सा एक स्रोत नहीं है? नहीं पूछा है। बीजों के फैलने वाले, पानी के द्वारा, मृदा से फैलने वाले या हवा से फैलने वाले? तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी के द्वारा फैलने वाले, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन करा है सैनिक कीट किस फसल को अधिक हानि पहुंचाते हैं? उड़द है, अरहर है, मूंग है, धान है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन धान। 56 नंबर क्वेश्चन करा है भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिक से किस प्रकार के गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया? मध्यम बढ़ने वाली, बौनी जाति का, लंबी जाति का या रोग मुक्त जाति का? तो राइट आंसर हो जाएगा बौनी प्रजाति का। 57 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से सोयाबीन से संबंधित सुमेलित नहीं है। क्या तेल की मात्रा सोयाबीन में 20 से 22% होती है? तो ये बात ठीक है। प्रोटीन 40 से 42, ये भी ठीक है। और यहाँ पे देखें किस्म शिलाजीत, ये भी सोयाबीन की किस्म है, लेकिन उपज जो है दोस्तों ये 48 कुंटल नहीं होती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास बीज शोधन के लिए क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे सांद्र H2SO4 का 77 cc 6 से 12 मिनट के लिए, यही हमारा सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी HCl 100 cc 15 मिनट के लिए करते हैं, H2SO4 का 120 cc 6 से 12 मिनट के लिए करते हैं, HCl 150 cc 10 मिनट के लिए करते हैं। तीनों ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन करा है पानी में किसी पदार्थ के घुलने से कौन से आयन उत्पन्न होते हैं? तो सब लोग जानते हैं, इजी क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा H+, H धन आयन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन करा मूंगफली की खेती के लिए मृदा की मांग कैसी होती है? बलुई दोमट, मटियार दोमट, चिकनी दोमट या चिकनी मटियार दोमट? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये बताना है। 13.24 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार पौधे लगते हैं, ये बात ठीक है। 13.25 से लेकर 35.1 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान होते हैं, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। बाकी 35.2 से लेकर 61 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में झाड़ीदार पौधे लगते हैं, ये भी बात ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैव क्षति क्या होती है? बताना है जैव क्षति क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे बीज को अधिक गहराई पर बोने से नष्ट होना, बीज को खरपतवारों के अधिक बीज होना। सी ऑप्शन कह रहा है विभिन्न कीड़े मकोड़े व जीवधारियों द्वारा बीज की क्षति। डी ऑप्शन कह रहा है बीज का जमाव के बाद नष्ट हो जाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न कीड़े मकोड़े जीवधारियों के द्वारा बीज की क्षति होना ही जैव क्षति कहलाता है। 63 नंबर क्वेश्चन करें फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधे के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है? 20 से 25, 10 से 20, 5 से 10 या 8 से 10? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25%। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का की जलमांग है, तो मक्का की जलमांग कैसी है ये बताना है। 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 20.4 हेक्टेयर सेंटीमीटर या 26.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर या 12.3 हेक्टेयर सेंटीमीटर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर। 65 नंबर क्वेश्चन करा धान की जलनिधि प्रजाति चाहती है, तो धान की जलनिधि प्रजाति जो है ये जल भराव की स्थिति में अच्छा उत्पादन करती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की फसल में लेह किया जाता है। 66 का जल हानि कम करने के लिए या खरपतवार नियंत्रण के लिए या ए और बी दोनों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। लेह जो धान के अंदर किया जाता है दोस्तों ये जल हानि को कम भी करता है और खरपतवार कंट्रोल भी करता है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू की कौन सी प्रमुख बीमारी है? झुलसा है, सफ़ेद गिरवी है या पछेती झुलसा या तुलासिता? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा पछेती झुलसा। पछेती झुलसा जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण लगता है, अगेती जो है अल्टरनेरिया सोलिनाई के कारण। 68 नंबर क्वेश्चन देखें धान में खैरा बीमारी का कारण क्या है?
बीज जनित बीमारी, मृदा जनित बीमारी, पोषक तत्व की कमी या इनमें से कोई नहीं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पोषक तत्व की कमी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन कह रहा है म्यूरेट और पोटास का प्रयोग उपयुक्त नहीं है गेहूं के लिए, धान के लिए, चने के लिए, मूंगफली के लिए। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बताना है म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग उपयुक्त नहीं है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है ये बताना दोस्तों। तीन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे दोस्तों, स्टार लगा दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय गाय का औसत उत्पादकता है 817 किलोग्राम प्रति बयान, 987 किलोग्राम प्रति बयान, या 1217 किलोग्राम प्रति बयान, या 1527 किलोग्राम प्रति बयान। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1217 किलोग्राम प्रति बयान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा मुख्य खनिज पदार्थ जानवर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है? नमक है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दिया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, नमक सभी की आवश्यकता होती है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बताना है किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है। तो पाचन क्षेत्र के निर्माण के लिए सबसे अच्छी जो विटामिन है विटामिन बी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग कितनी? 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। तो 2 साल में परिपक्व हो जाती है, याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन करा वीप टेल बताना किसकी कमी के कारण होता है। ये गोभी में रोग लगता है वीप टेल, तो किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की, फास्फोरस, मोलिब्डेनम या बोरान। तो राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम की कमी से लगता है। 75 नंबर क्वेश्चन करा है पत्ता गोभी किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, या इनमें से सभी। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन करा पत्ता गोभी की उर्वरक मांग है। तो पत्ता गोभी के अंदर कितनी उर्वरक की मांग होती है? फर्स्ट देखेंगे 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। बी ऑप्शन कह रहा है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। सी ऑप्शन कह रहा है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। डी ऑप्शन कह रहा है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर में पत्ता गोभी में उर्वरकों की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी दोस्तों यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।